स्वरा भास्कर बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, लेकिन इन दिनों मोहतरमा इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो स्वरा अपने शौहर फहद अहमद के लिए चुनावी मैदान में खड़ी हो गई। बेगम ने खूब इस्लाम की दुहाई दी, नबी और अल्लाह पर खूब ज्ञान झाड़ा। यही नहीं, चुनाव प्रचार में नाचने भी लगी, सर पर दुपट्टा ओढ़कर खूब दहाड़े मारी। आजादी आजादी चिल्लाकर भी कुछ हाथ नहीं आया। यही नहीं, मोहतरमा ने मौलाना साहब का भी सहारा लिया, खूब गिड़गिड़ाई। लेकिन हुआ क्या, उनके मियां फहद अहमद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अरुशक्ति नगर से तो बुरी तरीके से हार गए। ये वही फहद हैं जिन्होंने पिछले महीने ही सपा की साइकिल छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। लेकिन स्वरा के शौहर के सपने धरे के धरे रह गए। ऐसा हारे कि इसका गम मोहतरमा भुला नहीं पा रही है, लेकिन वो अपने पति के लिए पनौती साबित हो गई। आइए बताते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले इस डेटा पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तारीख थी 29 अप्रैल 2019। जगह बिहार बेगूसराय लोकसभा सीट, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया। लेकिन जेएनयू के इस नारेबाज युवा को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने 4,22,217 वोटों से बुरी तरीके से हरा दिया। कन्हैया कुमार को मिले 2,69,976 मत और बीजेपी के खाते में आए 6,92,193 वोट। जी हां, 2019 के ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनावी रण में थे। लेकिन दिग्विजय सिंह का सामना भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा से था। बीजेपी को 8,65,212 वोट मिले, जो दिग्विजय सिंह से लगभग 3,60,000 से भी अधिक थे, जिन्हें सिर्फ 5,01,279 वोट मिले। 2019 में ही राजस्थान के सीकर से सीपीआईएम से अमराराम भी थे, जिन्हें 31,462 वोट्स मिले। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती ने 1,29,507 वोटों के बड़े अंतर से हरा। यहां बीजेपी के खाते में आए 13,26,969 मत। यही नहीं, अब इन्हें पहचानिए, यह है आतिशी मारलेना, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री। लेकिन सीएम साहिबा के बारे में बताएं तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव की पूर्वी दिल्ली सीट से आपसे आतिशी मारलेना चुनावी मैदान में थी, लेकिन उन्हें मात्र 2,19,328 वोट मिले। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर ने जीत हासिल की। उन्हें 6,96,158 वोट मिले, यानी दोनों के बीच वोटों का अंतर अगर देखा जाए तो 4,76,830 का था। यही नहीं, दिल्ली की ही लोकसभा सीट साउथ दिल्ली से आप उम्मीदवार थे राघव चड्ढा। उन्हें यहां मिला 3,19,971 वोट और वो इस सीट को हार गए। जीतने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूरी, जिन्हें मिले 6,87,014 वोट। 3,67,043 वोट इन दोनों के बीच का मार्जिन है, जिससे रमेश बिधूरी जीते थे। यही नहीं, 2019 के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन उन्हें बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसमें सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजू यादव भी है। अब आप कहेंगे, भला हमने ये डाटा आपको क्यों दिखाया? इसमें सारे बीजेपी विरोधियों के नाम क्यों हैं? और भला इसका स्वरा भास्कर से क्या लेना देना है? तो बता दें कि लेना देना है। जी हां, हमने आपको जितने राजनेताओं और उम्मीदवारों के नाम बताए, ये सब वो नाम हैं जिनके लिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने चुनाव प्रचार किया, खूब ढपली बजाई और नारे भी लगाए, लेकिन सबके सब फिसडी साबित हुए। और अब मोहतरमा ने अपने पति के लिए भी प्रचार किया, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। अरुशक्ति नगर विधानसभा सीट से पवार गुट के एनसीपी उम्मीदवार फहद अहमद को एनसीपी यानी अजीत पवार की प्रत्याशी सना मलिक ने हराया। एक्ट्रेस स्वरा के पति को 45,963 वोट मिले, जबकि सना मलिक को 49,341 मत। फिर क्या, बेगम स्वरा भास्कर तुरंत भड़क गई, कहने लगी कि भाई साहब, ईवीएम में ही खामी है। फहद अहमद के हार को एक्ट्रेस स्वीकार नहीं कर पाई, पति की तस्वीर शेयर कर इलेक्शन कमीशन से ही जवाब मांगने लगी। शौहर फहद अहमद की हार से बौखलाई हुई हैं, ईवीएम पर भड़ास निकालने लगी हैं। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब थे। और शक्तिनगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? स्वरा ने तो पति फहद की हार पर रिएक्ट करते हुए इंस्टा स्टोरी पर इमोशनल तस्वीर शेयर कर दी, जिसमें फहद मोबाइल फोन देख रहे हैं तो वहीं एक्ट्रेस उनके गले लगकर रोती नजर आई। इस तस्वीर को शेयर कर स्वरा ने कैप्शन में लिखा, लीडर। लेकिन यहां तो स्वरा से जुड़ा पनौती शब्द इंटरनेट पर वायरल होने लगा।
ट्रेंड बनता चला गया। जी हां, पनौती, जैसे कि आप जानते हैं कि यह शब्द पनौती शब्द बुरी किस्मत की ओर इशारा करता है। अब ये ट्वीट्स देखिए। एक यूजर ने स्वरा की तस्वीर शेयर कर लिखा, भाईजान मतलब अपने शोहर को भी कहीं का नहीं छोड़ा। इसके अलावा अन्य यूजर ने लिखा, पारस मणि किसी भी वस्तु को स्पर्श कर ले तो वह सोना बन जाती है, और स्वरा भास्कर किसी को स्पर्श कर ले तो ... आगे आप खुद ही समझ लीजिए। और आगे यही तस्वीर शेयर की गई। एक और यूजर ने लिखा, पनौती स्वरा का सैया हो या भैया, जिसके लिए प्रचार की उसकी डूबी नैया। स्वरा भास्कर ने पिछले 6 साल में 5 अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। वे सभी चुनाव हार गए, जिसमें आज उनके अपने पूर्व के भैया और वर्तमान में सैया भी शामिल। यहां तो मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी तनु वेट्स मन्नुक्की को एक्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद की हार को लेकर भी तंज कसा और कहा कि उनका हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा हो गया। मैंने महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान देखा कि आज वहां का बच्चा बच्चा मोदी मोदी कह रहा। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। यही नहीं, यूट्यूबर एल्विस यादव ने तो स्वरा भास्कर पर यहां तक तंज कसते हुए लिख दिया कि यह स्वरा को हिजाब में न रखने की सजा है। फिर तो स्वरा को भी और भी ज्यादा आक्रामक कमेंट आने लगे। एक तरफ वो अपने पति फहद के हार का सामना नहीं कर पा रही हैं, दूसरी तरफ ईवीएम का गाना गा रही हैं। वहीं उन्हें लोगों ने निशाने पर भी ले लिया है, पनौती कहा जा रहा है। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।